प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। Praise the Lord. जय मसीह की brother. लॉर्ड Praise आइए। the Lord, brother. Praise God. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. आज का मीटिंग शुरू करेंगे प्रार्थना करके। ब्रदर तहसीलन, प्लीज प्रे एंड लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। Brother Tavasilan, yeah, please pray and let's start the meeting. हमारे महान सर्वपिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपका सन्मुख आते हैं प्रभु, इस दिन आपने हमको दिया है, इसलिए हम एक मन हो अलग अलग जगहों में, फिर भी प्रभु हम एक मन में एक होते हैं प्रभु। आपका सन्मुख हम आके सिर झुकाते हैं, क्योंकि आज तक आपने संभाल के लेके आया प्रभु। इस समय तक हमारा भाई बहन के बीच में हर एक को अलग अलग उपस्थिति में आपने चलाया प्रभु। किसी का दुख में, किसी का संतुष्ट में, सब कुछ आपका हाथ में प्रभु। इसलिए हम आपका चरण में इस समय जो समय बिताने वाले हैं, इस समय में प्रभु सचमुच आपका योग्य आराधना करने के लिए हमको मदद कीजिए। और प्रभु जो भी वचन हम सुनने वाला है प्रभु, वो वचन के लिए, उस वचन को रिसीव करने के लिए हमारा मन को तैयार कीजिए प्रभु, ताकि हम 100% जो फल देने के लिए हमको मदद कीजिए प्रभु। और प्रभु जो भी हम गाना गीत खाने वाला प्रभु, उसमें आपको स्तुति आराधना हम लेने वाला प्रभु, ये आप स्वीकार कीजिए प्रभु। हमको मदद कीजिए, हमारा मन को, हमारा ऊँटों को प्रभु आप परिशुद्ध कीजिए, ताकि हम जो योग्य आराधना करने के लिए प्रभु, जो भी इकट्ठा हुए हैं प्रभु, जो आने ही पाए इस समय में, जिस समय में ये जूम मीटिंग में आने पाए, उनको भी हम याद करते हुए आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। आज का आशीष, आज का वचन से जैसा आपको हमको चलाने वाला, जैसा उनको भी चलाइए। हमारा परिवार को, हमारा बोरीवली परिवार को आपके चरणों में रखते हैं। पास्टर को भी, सबको याद करके हम इस समय में सबको याद करते हैं प्रभु, आपके चरणों में रखते हैं। आप ही अगुवाई दे के हमको चलाइए। ये विनती आपको पुत्र यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। इससे आप राजाओं के हृदय को बदल देते हैं प्रभु, नालियों के समान जिधर चाहे उधर फेर देते हो प्रभु। हम सब एक मन हो के कठोर हृदय के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप बदल दो प्रभु। आपके लिए कुछ असंभव नहीं है, क्योंकि आप कुमार हैं और हम मिट्टी हैं प्रभु। आप बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, हम सब एक मन होके प्रभु एक बेजान मिट्टी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये आपका जान है प्रभु। हाँ प्रभु, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। सभी को इस मीटिंग में यीशु के नाम से मैं आमंत्रण करता हूँ। विशेष करके हमारे बीच में पिछले कुछ हफ्ते से कुछ एक या दो ऐसे नए लोग भी आए थे। मैं आमंत्रण करने रह गया था। हमारे बीच में बबीता सिस्टर की मम्मी मौजूद है। In our midst we have Babita sister's mother. We welcome you, sister, for this meeting. God bless you. I hope you can hear us. Joash, if you can check the audio, if she can, yeah, just check if she can hear. Okay. हमारे बीच में काफी हफ्तों से क्विस्टर भी लॉक्ड इन था। क्विस्टर काम के लिए वो बहरीन या ओमान वगैरह गया था, तो वहां पर लॉकडाउन होने के नाते वो वहां पे ही रुक गया। क्विस्टर, यदि आप नहीं जानते, वो हिंदी सर्विस में रेगुलर थे। तो क्विस्टर को भी मैं यीशु के नाम से आमंत्रण करता हूँ। महेंद्र राजवाड़ी, जानकी सिस्टर, आप लोग को यीशु के नाम से स्वागत। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड बाकी सभी काफी समय से है हम लोग बाइबल स्टडी का भाग।
Samson, we welcome you. God bless you. तो हम सभी को प्रार्थना में रखेंगे, याद रखेंगे जो भी प्रार्थना का विषय आप लोगों को मैंने भेजा है। हम हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में जारी रखिए प्रार्थना करने के लिए एक दूसरे के लिए। थैंक यू। लेट अस कंटिन्यू। हम निर्गमन का पुस्तक का अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। पिछले हफ्ते हम परमेश्वर कैसे इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए, मिस्र देश से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने जो अंतिम योजना किया था वो हमने देखा था। शुरुआत के 9 योजना जो परमेश्वर ने किया, उन 9 चमत्कार, 9 योजना में फरो राजा कठोर थे। उन्होंने इज़राइल लोगों को छोड़ा नहीं, और हमने सीखा कि परमेश्वर का ये जो अंतिम योजना है मिस्र देश के पहलोठा को मार डालने का, और इज़राइल लोगों को, इब्रानी लोगों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था कि कैसे एक निर्दोष मेमना को बलिदान करके उसका लहू द्वार पर डालने के लिए। ओके, तो हमने ये सीखा कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर का उद्धार केवल उस निर्दोष मेमना, जो सिद्ध मेमना यीशु मसीह के द्वारा, जो बलिदान के द्वारा हुआ, उस मेमने के कारण, यीशु के कारण हमारा उद्धार हुआ है। हो सकता है हमारे जीवन में और भी अनेक चमत्कार हुए रहेंगे, ओके, परंतु हमारा उद्धार का जो हमारा उद्धार का क्या बोलते, the base of our, the foundation of our salvation, you know, बुनियाद, हमारे उद्धार का जो बुनियाद है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में बाकी चमत्कार जो करते हैं, परमेश्वर जो हमारे रोज के जरूरतों को पूरा करता है, उन चीजों के बुनियाद पर हमारा उद्धार हम नहीं रखना चाहिए। हमारा उद्धार केवल यीशु के क्रूस के उस बलिदान पर हुआ है। ओके, तो उसी प्रकार इज़राइल लोगों के जीवन में भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हुए, पहले 9 चिन्ह चमत्कार हुए, परंतु उनका उद्धार जो है, उनका छुटकारा उन चमत्कारों के द्वारा नहीं हुआ। उनका उद्धार केवल जो निर्दोष मेमना का बलिदान के द्वारा हुआ। यदि वो बलिदान नहीं हुआ होता, वो लहू, उस मेमने का लहू उनके घर के द्वार पर नहीं हुआ होता, तो मृत्यु का दूत जब एक घर से दूसरे घर पर जा रहे थे, तब लहू नहीं दिखाई देने पर, द्वार के ऊपर जो लहू नहीं यदि होता, तो उस घराने के पहलोठा का मृत्यु होता। ओके, तो छुटकारा केवल उस लहू से हुआ है। Let us never forget that our salvation is not because God blessed us with finance, not because God healed us our sickness, not because He does miracles in our life, other miracles, but the greatest of all miracle is the sacrifice of Jesus on the cross, the blood that was shed on the cross. It is only by that that we are saved. So let us base our dependence on the cross alone. Okay, तो अब इजरायली लोगों का छुटकारा हो गया, और छुटकारे के समय पर मेमने का लहू के साथ साथ परमेश्वर ने इजरायलियों को ये आदेश दिया था कि बिना खमीर का रोटी भी खाने के लिए। कितना दिन खाने के लिए? 7 दिन खाने के लिए। और ये हर साल पहला महीने के 14वां तारीख को ये फसह का त्योहार मनाना, ये इजरायलियों के लिए एक परमेश्वर का योजना था। ओके, तो हर साल इजरायली लोग
फसह का त्योहार मनाते थे इसी दिन, इसी महीने पर। और फसह का त्योहार मनाने के समय पर वे लोग बिना खमीर का रोटी भी खाते थे। ओके, ये सब हमारे लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए एक परछाई जैसे था। All this was like a shadow for the New Testament believers, you and me. Okay, तो हमारे लिए उस बिना खमीर का रोटी का अर्थ हमने सीखा क्या है? बिना पाप का जीवन। ओके, अखमीरी रोटी, थोड़ा सा खमीर, जैसा पौलुस ने प्रश्न पूछा। ओके, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पूरे रोटी को खमीर बना देता है? ओके, a little leaven leavens the whole lump. Do you not know? Was the question that Paul asked the believers in Corinth. Okay, कोरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों को पौलुस ने पूछा, और ये खमीर क्या है? दुष्टता का खमीर। ये खमीर क्या है? पाप का खमीर। तो हमारे जीवन में थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा पाप भी हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है, हमारे पूरे लक्ष्य को बदल सकता है। A little sin, if we encourage in our life, it can destroy the purpose of God's salvation. परमेश्वर का उद्धार का योजना को वो खत्म कर सकता है। इसीलिए हम हर प्रकार के पाप से दूर रहे, हर प्रकार के पाप से। छोटा सा भी जो गलत चीज है उसको हम हमारे जीवन में जगह न दे, ऐसा एक प्रयास लगातार होना बहुत जरूरी है। और क्या ये आसान है? नहीं, आसान नहीं है, परंतु परमेश्वर अनुग्रह देता है। इसीलिए जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको एक मोहर के तौर पे परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। God seals those who are saved with His Holy Spirit. That is what the word teaches us. तो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा क्यों देता है जिनका उद्धार हुआ है? ताकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम विजयवंत जीवन जिए। हमारे खुद के सामर्थ्य से हम नहीं कर सकते। That is why God has given us a helper. Okay, so let us not say that this is not possible. I am not able to, I cannot overcome because I am a human being. No, that is the false, the lie of the evil of Satan. हम ये न कहे कि क्योंकि हम मनुष्य है इसीलिए हम विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यीशु तो परमेश्वर था, इसीलिए उन्होंने विजय प्राप्त किया। ये शैतान का झूठ है। हम मनुष्य है और यीशु मसीह भी मनुष्य बनकर आया। भले वो परमेश्वर था, वो 100% मनुष्य भी था। इसीलिए इब्रानी का पुस्तक पूरा, उसका लिखने वाला लेखक यीशु के मनुष्यत्व के बारे में लिखा है। तो हमें यीशु मसीह को केवल एक परमेश्वर जैसे नहीं देखना है, परंतु यीशु मसीह मनुष्य बनकर हमारे बीच में डेरा किया, वास किया। ओके, और मनुष्य बनकर उन्होंने एक उदाहरण हमारे लिए बताया, कैसे हमें पाप के ऊपर विजय प्राप्त करके जी सकते हैं। जो आदम ने नहीं किया, जो आदम नहीं कर पाया, वो यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर हमारे लिए करके बताया। ये रोमियों का पुस्तक में पौलुस कहता है। ओके, तो बिना खमीर का जीवन हमें जीना है, बिना पाप का जीवन। क्या ये संभव है? यस, प्रभु यीशु मसीह में संभव है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में संभव है। ओके, तो परमेश्वर ने जो लक्ष्य हमें रखा है, जो स्तर हमारे पहुंच के लिए जो रखा है, उस स्तर और उस लक्ष्य को हमें नीचे नहीं डालना है, नीचे नहीं गिराना है। The standard that God has set for us, let us not bring down our standard, the standard of God, because we cannot reach it. Okay, we can reach it by the power of the Holy Spirit. Okay, so let us remember that. We'll go ahead. निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय, Exodus chapter 12. Let us continue. Okay, so there are few things
that we need to make a note of it. इस अध्याय में ऐसे कुछ चीजें हैं जो हमें हमारे मन में रखना है, हृदय में रखना है। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिखना है। निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय का 12 वाक्य पढ़िए। 12 अध्याय का 12 वाक्य। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्र देश के बीच में से जाऊंगा। I will pass through the land of Egypt on that night. किस रात को? जिस रात एक मेमने का बलिदान होगा और उसके लहू को तुम्हारे द्वार के बाहर तुम डालोगे। ओके, उस रात को मैं उस नगर से मिस्र देश के से होकर जाऊंगा। और जब मैं जाऊंगा मैं क्या करूंगा? मिस्र देश के सभी पहलौठा को मैं मार गिराऊंगा। I will kill the firstborn in the land of Egypt. Why? Because उनके जीवन में ये मेमना का लहू नहीं है। ओके, तो इज़राइल के परिवार, इज़राइल के पहलौठा बच गए, इसीलिए नहीं क्योंकि वे इज़राइली थे, परंतु इसीलिए क्योंकि मेमने का, निर्दोष मेमने का लहू उनके द्वार के बाहर था। उस मेमने का वजह से वे बच गए। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब परमेश्वर यहोवा मिस्र देश से होकर गुजर रहे थे उस रात को, परमेश्वर का नजर या उस मृत्यु का दूत का नजर केवल एक ही चीज पर था। क्या था वो? लहू। द्वार के बाहर, कौन से द्वार के बाहर लहू है, उस घराने का पहलौठा बच जाएगा। ओके, तो हमारा पहचान हमारे बाप दादाओं से नहीं होता। हमारा पहचान हम मसीह है ऐसा बोलने से नहीं होता। ओके, our identity is not on our forefathers. Our identity is not because we are born in a Christian family. Our identity is not because we call ourselves Christians, but our identity is on the blood of Jesus. If we have the blood of Jesus on our life, if we have believed on the sacrifice of Jesus, then only we are saved. हमारा पहचान हमारे परिवार या हमारा परंपरा या हम कौन से घराने से है, हमारा पहचान हम मसीह परिवार में पैदा हुए उससे नहीं होता, परंतु हमारा परिवार केवल यीशु मसीह का उस निर्दोष लहू जो बहाया गया क्रूस पर, उस पर विश्वास करने से होता है। ओके, तो हम सबके घर के बाहर हमने हमारा नाम डाला होगा, डाला है कि नहीं? ओके, ताकि लोग जाने ये फ्लैट में कौन रहता है, ये फ्लैट का ओनर कौन है। ओके, हम सब हमारे घर के बाहर या हमारे फ्लैट के बाहर उस फ्लैट का ओनर का नाम होता है। ओके, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमारा पहचान जब घर के बाहर से जब परमेश्वर होकर गुजरता है तो हमारा पहचान उस नाम से नहीं होता। हाँ, मेरा नाम एक क्रिश्चियन नाम है तो हाँ जरूर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। नो 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 नो, एक मसीह नाम होने से हम स्वर्ग में नहीं जाता, परंतु परमेश्वर जब मिस्र देश से होकर गुजर रहे थे, केवल उनका नजर लहू पर था। कौन से द्वार के बाहर लहू है। ओके, ये एक बात। दूसरी बात, आगे पढ़ते जाइए वही वचन में। और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। मिस्र देश के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। ओके, ये दूसरा पॉइंट है। परमेश्वर
जब हमारे बीच में चलता है, हमारे जीवन में चलकर हमारे जीवनों को देखता है, हमारे परिवार को देखता है, हमारे कलीसिया को देखता है, परमेश्वर क्या चीज को देखता है। ओके, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा मिस्र देश के हर एक देवताओं को मैं मार गिराऊंगा। ओके, ये दूसरा चीज है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या कुछ देवताएं हैं, ये हमें अपने आप को पूछना है। जब मैं देवताएं बोल रहा हूं, मैं उस मूर्ति, मट्टी से या पत्थर से बनाया हुआ मूर्ति का बात नहीं कर रहा हूं। ओके, हम शायद कहेंगे कि हमने उन सब मूर्तियों को छोड़ दिया है, हम केवल परमेश्वर की आराधना करते हैं। ओके, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर को छोड़कर यदि हम कोई और चीज को या व्यक्ति को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो वो हमारा देवता बन जाता है। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, हमारा फोन हो सकता है, हमारा पत्नी हो सकता है, हमारा पति हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी चीज, हमारा पैसा हो सकता है, हमारा काम हो सकता है, हमारा खुद का जीवन हो सकता है। इसलिए यीशु ने कहा यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने आप को त्याग कर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। ओके, तो यदि हम अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, या इन चीजों जो मैंने कहा, कोई भी चीजों को या व्यक्ति को हम परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हैं, तो वो हमारा देवता बन गया। परमेश्वर क्या कहा इस वचन में? मैं हर एक देवताओं को मार गिराऊंगा। तो यदि आपके और मेरे जीवन में, यदि किसी के भी जीवन में पैसा परमेश्वर का स्थान ले लिया है, या पैसों को हमने परमेश्वर से ज्यादा अहमियत दिया है, तो इससे ताजुब मत होना जब परमेश्वर उन पैसों को उड़ा देगा। तो परमेश्वर फूक करके उन पैसों में, हमारे जीवन में जब आर्थिक परिस्थिति गिर जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ओके, हमारे कमाई में प्रॉब्लम होता है, तब जरा हमें जांचना बहुत जरूरी है। हमारा जॉब हमारे हाथ से निकल जाता है, ओके, हम खो देते हैं हमारे जॉब को, तो हमें जरा अपने आप को प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। क्या मैंने मेरे जॉब को, मेरे कामकाज को, मेरे पैसों को मेरे प्रभु से ज्यादा मैंने प्यार किया था क्या? यदि नहीं किया तो अफसोस मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके जीवन में यदि कुछ पैसों का प्रॉब्लम है तो वो आपने पैसों को ज्यादा अहमियत दिया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सबके जीवन में नहीं। यदि है तो वो हमें जांचना जरूरी है। इन सब चीजों को हमारे रोज के जीवन में जांचते रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार मनुष्य का ये स्वाभाविक है, it is a psychology of man that unknowingly we can give importance to these things, anytime it can take the place of God anytime without us knowing it। हम जाने बिना हम कई बार इन चीजों को परमेश्वर के ऊपर ज्यादा अहमियत दे सकते हैं। इसीलिए लगातार जांचते रहना ये बहुत एक अच्छा आदत और स्वभाव होगा, ओके, ताकि परमेश्वर को हमारे जीवन में इन चीजों को, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी है, जॉब जरूरी है, पैसा जरूरी है, हमारे बच्चे जरूरी है, हमारे घर जरूरी है, लेकिन इन चीजें परमेश्वर का स्थान लेना ये गलत है। तो ये हमें लगातार जांचते रहना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं इस वचन के द्वारा। Okay, only God is our Lord. Let him be the Lord all the days of our life. Okay, अगला 13 वचन पढ़ेंगे। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। हाँ, तो ये हमने देख चुका है, मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि कैसा परमेश्वर कहता है कि मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ूंगा। ओके, तो
ये यहाँ पर और एक बार एम्फसाइज हुआ है, कैसे परमेश्वर का ध्यान केवल लहू और उस बलिदान पर है। तो हमारा विश्वास भी कोई और चीज पर कभी नहीं जाना चाहिए। ओके, अगला हम सीखेंगे 15वां वाक्य, 15 and 16, 15 और 16 पढ़ेंगे। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने घर में से खमीर को हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना, उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। तो परमेश्वर यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कैसे आपके छुटकारे के संबंधित, ओके, मिस्र देश से छुटकारे के संबंधित, in the context of the deliverance from Egypt, there are few things that you need to keep in mind. That is the celebration of the unleavened bread. 7 दिन तक आप अख़मीरी रोटी को खाओगे और पहला दिन से 7वां दिन तक, ओके, हर प्रकार के खमीर को अपने जीवन से, अपने घर से निकाल दो, मतलब उस रोटी में नहीं डालना है। ओके, 7वें दिन तक। और जो व्यक्ति खाएगा, खमीर का रोटी खाएगा, वो इज़राइल से निकाल दिया जाएगा। ओके, अब इस बात का अहमियत इज़राइली लोग जानते थे। ओके, लेकिन परमेश्वर मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं इज़राइलियों को कहा, वो ये आज्ञाएं जो इज़राइली नहीं है, जो मिस्र देश का है, वे लोग नहीं जानते। परमेश्वर का जो अहमियत है, the importance of God and his commandments, the non-Israelites do not know. The Egyptians do not know, because the command and the message was only through Moses to the Hebrews, to the Israelites. परमेश्वर का आज्ञा मूसा के द्वारा केवल इजरायली लोगों के घराने के लिए था, विशेष करके। ओके, तो यदि यही चीज मिस्र देश का लोग यदि करने को बैठे, तो मिस्र देश के लोग सही प्रकार से नहीं करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 12वां अध्याय का 37 वाक्य में जब हम आएंगे, वहां पर एक चेतावनी वाली बात हमारे जीवन के लिए है। चैप्टर 12 वर्स 37 and 38। तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुकोत को चले, बाल बच्चों को छोड़। वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी, गाय बैल, बहुत से पशु भी साथ थे। देखो, यहाँ पर यदि आपने ध्यान दिया, ये इजरायली लोगों का छुटकारा के बाद की बात है। कहां से निकल पड़े इजरायली लोग? 37 वर्ष के अनुसार रमेसेस से निकले सुकोत की तरफ। और कितने लोग थे? करीब 6 लाख पुरुष थे। ओके, बच्चे छोड़कर 6 लाख पुरुष थे। और 38 वाक्य में क्या कहता है? 38। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी, गाय बैल, बहुत से पशु भी साथ थे। उनके साथ, किसके साथ? इजरायली लोगों के साथ एक मिली जुली वाले भीड़ भी थे। ओके, इन इंग्लिश इट सेज अ मिक्स्ड मल्टीट्यूड also went up with them. इजरायली लोगों के साथ एक मिली जुली वाला एक भीड़। ये मिली जुली वाला भीड़ क्या है? ओके, इजरायली लोगों के साथ संबंध रखा हुआ मिस्र देश के कुछ लोग भी साथ में निकल पड़े। ओके, तो उनके साथ छुटकारा के समय पर
मिस्र देश के कुछ लोग भी इजरायली लोगों के साथ, अभी वो किस प्रकार के मिली जुली जो संबंध है वो यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है। क्या इजरायली लोगों का उनके साथ कुछ व्यक्तिगत संबंध था, पुरुष का, इजरायली पुरुष का मिस्र देश का स्त्री के साथ कुछ संबंध था क्या, या इजरायली स्त्री का मिस्र देश के पुरुष के साथ कुछ संबंध था, या बिना कोई संबंध का जान पहचान या इजरायली लोगों का छुटकारा का जानकारी मिलने के बाद उनके साथ मिस्र देश के कुछ लोग भी निकल पड़े। ये स्पष्ट नहीं है कौन से प्रकार का, लेकिन एक बात स्पष्ट है, मिली जुली वाला एक भीड़ था। मतलब इजरायली और मिस्र देश दोनों साथ में, कुछ लोग मिस्र देश से भी इजरायली लोगों के साथ निकल पड़े। ओके, अब इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था, कुछ समस्याएं आगे जाकर हुए। वो समस्या गिनती का पुस्तक में हमें दिखाई देगा। गिनती का पुस्तक उसका 11 अध्याय लो, नंबर्स चैप्टर 11। उसका पहला वाक्य से पढ़िए, 1, 2 और 3। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अंत यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। परमेश्वर का क्रोध इजरायली लोगों पर गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि वे लोग कुड़कुड़ा रहे थे, वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं थे। ओके, लेकिन यहाँ पर उनका कुड़कुड़ाने का और एक कारण है। चौथा वाक्य पढ़िए, 4। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर और रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। बस, तो ये जो मिली जुली भीड़ है जो इजरायलियों के साथ बहुत लंबा यात्रा करने लगा। ओके, और इन मिली जुली भीड़ का भी एक क्या बोलते इजरायली लोगों के स्वभाव में मिली जुली भीड़ का भी एक शामिल एक क्या बोलते हैं, there was a contribution of this mixed multitude in the making of the nature, the character of Israelites also. Okay, तो इजरायली लोगों का जो स्वभाव बन रहा है, कुड़कुड़ाने का स्वभाव, कंप्लेन करने का, परमेश्वर के विरुद्ध नापसंद होना, परमेश्वर के योजनाओं के बारे में नापसंद होना, इसके पीछे इन मिली जुली जो भीड़ का भी एक कार्य है, योगदान है उसके पीछे। ओके, तो इस बात से हमें क्या सीख मिलता है हमारे जीवन में? विशेष करके देखो, हम काम के क्षेत्र में जब जॉब करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, हमारी सोसाइटी में जब हम जीते, वहां पर हम अविश्वासी लोग भी है, उनका अविश्वासियों का वहां पर रहना हमारे काम के क्षेत्र में, पढ़ाई के उसमें, उससे हमारे जीवन में ज्यादा असर नहीं पड़ता। यदि असर का संभावना है भी तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु विशेष करके हमारे व्यक्तिगत जीवन के संबंधों में हमें बहुत क्या बोलते सतर्क रहना है। ओके, व्यक्तिगत संबंधों में, जैसा हम जब विश्वासी है, एक अविश्वासी के साथ संबंध बनाने में, ओके, जो अविश्वासी परमेश्वर को नहीं जानता, उनके साथ संबंध, शारीरिक संबंध या एक जीवन भर का एक संबंध जोड़ना, ओके, उससे हमें दूर रहना है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। क्यों?
क्योंकि अविश्वासी परमेश्वर के योजनाओं का, परमेश्वर के वचन के अहमियत, उनके राज्य के बातों का, उन चीजें, परमेश्वर के पवित्रता के बारे में, परमेश्वर के बारे में स्वयं वे लोग नहीं जानते। और उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है ये व्यक्तिगत जो बहुत करीबी जो रिश्ता है, केवल विश्वासियों के साथ होना बहुत जरूरी है, जो पहले से ही विश्वासी है। अविश्वासी के साथ संबंध बनाकर विश्वासी बनाना वो नहीं, ओके, वो गलत है। परंतु जो पहले से ही विश्वास में है। हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा सब? Yes, brother. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रहा? Yes. यस। ओके, सॉरी, बीच में मेरा जूम डिस्कनेक्ट हुआ। ओके, सो अभी भी कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं मेरे ख्याल से। एक मिनट। ओके, सबको सुनाई दे रहा है अभी? यस। ओके, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि इस मिली जुली जो भीड़ है, ये काम के क्षेत्र में ठीक है, ओके, स्कूल के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में हम जहाँ पे रहते हैं वो ठीक है, लेकिन जब एक व्यक्तिगत संबंध में आता है, ओके, हमें सावधान रहना है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट से हमें इन अविश्वासी, विश्वासी अविश्वासी का संबंध गलत है ऐसा सिखाता है। ओके, तो क्यों सिखाता है? उसके पीछे बहुत गहरा एक अर्थ है। हमें हमारे विश्वास में स्थिर रहना है, एक विश्वासी के साथ ही एक संबंध रखना है, जीवन भर का जो संबंध है, जो पहले से ही विश्वासी है। मैं और एक बार उसमें जोर देता हूं, जो क्षमा कीजिए, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट होल्ड कीजिए, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। आई जस्ट सॉल्व इट एंड कम बैक।
ओके, प्रेज लॉर्ड। सुनाई दे रहा है अभी सभी आप सबको? ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम इस विषय को देख रहे थे कि परमेश्वर कैसे इजरायलियों के जीवन में एक योजना किया था छुटकारा देने के लिए, परंतु उनके छुटकारे के साथ साथ एक मिली जुली वाला जो भीड़ साथ में निकला, उस कारण आगे जाके उनके स्वभाव, इजरायली लोगों के स्वभाव के संबंधित एक बहुत बड़ा कारण बना। ओके, इन मिली जुली लोगों के द्वारा, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते, ओके, या क्योंकि वो परमेश्वर को जैसा इजरायली लोग जानते हैं वैसा नहीं जानते, उस कारण ओके इजरायली लोगों के जीवन में वो एक ठोकर का कारण बन चुका। तो ये हम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेट अस नॉट बी अनइक्वली योक्ड विद एन अनबिलीवर। विशेष करके मैं जवानों को बोलता हूं जो मुझे सुन रहा है, विश्वासी होने के नाते जब आपका विवाह का समय आएगा या एक रिश्ता बनाने का जब समय आएगा, तब जो पहले से ही विश्वास में है ऐसा एक जीवन साथी को ढूंढना, प्रार्थना पूर्वक ढूंढना, ये बहुत जरूरी है। ओके, 12वां अध्याय उसका 42 वाक्य पढ़े, 12 वर्स 42। निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय उसका 42 वाक्य। यहोवा इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसकी पीढ़ी पीढ़ी में मानना इस्राएलियों के लिए अवश्य है। यह यहोवा का वही रात है जो पीढ़ी पीढ़ी तक मानना बहुत अवश्य है। मतलब इजरायलियों के लिए ये रात जो छुटकारा का रात है, वो पीढ़ी पीढ़ी तक याद रखना, ये परमेश्वर का एक योजना था। ओके, कभी न भूलना कैसा आपका उद्धार हुआ था, कभी न भूलना उस क्रूस की कथा को जो संसार के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए जिसका उद्धार हुआ है वो हमारा सामर्थ का कारण है। उस क्रूस की कथा को हमें कभी नहीं भूलना है। यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना बनकर उस क्रूस पर लहू बहाया और दुख सहा, थूक उनके ऊपर लोग थूके, उनकी निंदा की, उनका अपमान किया। ओके, उस अपमानजनक यात्रा को हमें कभी नहीं भूलना है। क्यों याद रखना है? नफरत के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवन में भी जो हमारा अपमान करता है, हमें भी जैसा यीशु ने अपमान सहा और दुख उठाया, हमें भी उस दुख को उठाना है। ओके, इस कारण पीढ़ी पीढ़ी तक, अब पीढ़ी पीढ़ी तक यदि हमें वो याद रखना है, तो हमारा कर्तव्य बनता है माँ बाप होने के नाते हमारे अगला पीढ़ी, हमारे बच्चों को इस कहानी को सुनाना। कौन से कहानी को सुनाना? इज़राइल का कहानी केवल नहीं। ओके, हम माँ बाप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम केवल बाइबल के कहानियों को सुनाते हैं। हमारे बच्चे बाइबल के अनेक अनेक कहानियों को याद रखते, अच्छा उनको ज्ञान है, कोई कोई बच्चों को वो भी नहीं है। ओके, तो बाइबल का कहानी जरूर हमें सुनाना है, उनको समझाना है, उनको वो याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा कहानी क्या है? हमारे जीवन में उद्धार कैसे हुआ? परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कार्य किया? ये भी हमें हमारे बच्चों को सुनाना है। हमारे हर एक उतार चढ़ाव को हमें हमारे बच्चों को सुनाना है। ओके, हम जब जवान थे या हम जब छोटे थे, हम कैसे गलत किए, हम कैसे पाप किए, हमारे माँ बाप को हमने कैसा आज्ञा पालन नहीं किया, हम भी गलत किए थे। हमारा बहुत ही अच्छा चीजें सिर्फ नहीं सुनाना है, हम कैसे गलत राह में थे,
गलत मार्ग में थे, ओके, वो भी हम परमेश्वर ने दिया हुआ बुद्धि के अनुसार हमें सुनाना है, ओके। कोई कोई गलत चीजें हम शायद एकदम छोटे बच्चे को, हमारे बच्चों को नहीं सुना पाएंगे, जब उनको समझ आएगा तब हमारे उन कुछ गलत चीजों को हम बता सकेंगे, लेकिन बताना है, ओके। परमेश्वर हमें कौन से कीचड़ से निकाला, इसका समझ हमारे बच्चों को होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे बच्चे केवल इब्राहिम के बारे में या मूसा के बारे में जानते, या पौलुस के बारे में या यीशु के बारे में, लेकिन उनके जीवन में वे बच्चे जिन आंखों से देखते हैं, यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन आपको और मुझे देखते हैं वो, ओके। तो हमारे जीवन में यीशु ने क्या कार्य किया, वो हमारा कहानी बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है उस रात को, कैसा रात होगा, 42 पढ़िए और एक बार 42। इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के लिए योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में माना इस्राएलियों के लिए अवश्य है। ओके, केवल शुरुआत का वो एक वाक्य हम पढ़ेंगे 42 का। इस कारण, ऐसा लिखा है ना, इस कारण। हाँ जी, हाँ, इस कारण जब आपके बाइबल में लिखा है, तभी आपको पूछना है कौन सा कारण, ओके। तो कुछ तो उसके ऊपर हुआ है, उस कारण आपको, मतलब इजरायलियों को उस रात कैसा मनाना है। पढ़िए और एक बार शुरुआत। यहोवा इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। बस बस, इस कारण मानने के योग्य है, वो रात एक मानने का योग्य रात है, ओके। आनंद मनाने का एक योग्य रात है। देखो, हमारे लिए हमारे बर्थडे या हमारे वेडिंग एनिवर्सरी हो, या हमारे बच्चे अगर खेल कूद में बहुत बड़ा प्राइज लेकर आया, या 10वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में या 15वीं में ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा मार्क्स लाया, तो अक्सर लोग पेड़े बांटते हैं या बहुत जश्न मनाते हैं, या बाहर जाकर खाना खाते हैं, बहुत खुशी का माहौल रहता है ऐसे समय पर। बर्थडे का दिन या शादी का सालगिरह, उसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जिस रात को, जिस दिन आपका उद्धार हुआ, जिस दिन आपने प्रभु को हाँ कहा और दुनिया को ना कहा, शैतान को ना कहा, जिस रात को आपने पाप से मुंह फेरकर प्रभु की ओर मुड़ा और आपका बपतिस्मा हुआ, आपका उद्धार हुआ, हम में से कितने लोग उस दिन का जश्न मनाते हैं, ओके। ये हमें सोचने वाली बात है। मेरा पिताजी एक बात हमेशा कहा करता था। एक समय था जब मेरे पिताजी और मेरे मम्मी दोनों बर्थडे वगैरह कुछ नहीं मनाते, ओके। कभी भी मैं उनको पूछूंगा तो आपका बर्थ डेट कौन सा है पूछूंगा, तो वो हंसी मजाक में टाल देते हैं, बोलते कि अरे क्या मनाना अभी, ऐसा वगैरह। लेकिन उस बातचीत में मेरे पिताजी मुझे एक बार एक चीज कहा, भले मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि बर्थडे मनाना उसमें कुछ गलत नहीं है, ओके, लेकिन उस बातचीत में एक चीज मेरा पिताजी ने कहा, मजाक से कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बर्थडे मनाता है वो कौन सा दिन को मना रहा है, उसका जन्म का दिन को मनाता है। वचन कहता है हम सब पाप में जन्म लिया, अपने मां के गर्भ से हमने पाप में जन्म लिया, तो हम जश्न किस चीज का मनाते हैं? मैंने पाप में जन्म लिया उस दिन का। लेकिन उसी पाप के ऊपर विजय पाकर यीशु मसीह में हमने नया जन्म लिया, उस दिन को मनाना बहुत जरूरी है, ओके। ऐसा उन्होंने कहा, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहा, ओके। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, उसमें कोई गलत नहीं है बर्थडे को मनाने में, क्योंकि हमारे परिवार में बच्चा पैदा हुआ, हमें खुशी है, ओके। लेकिन हम पाप में पैदा हुए, वो एक अलग बात है, ओके। इट इज अ डिफरेंट थिंग कि हम पाप में पैदा हुए, उसका एक अलग उपाय है, परमेश्वर ने योजना किया है।
वो है हमारा उद्धार। लेकिन हम बर्थडे मना सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा उद्धार का दिन, नया जन्म का दिन, उससे भी ज्यादा अहमियत वाला दिन है। हमारा जन्मदिन जरूर एक खुशी का दिन है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारा नया जन्म का दिन उससे भी एक अहमियत वाला दिन होना बहुत जरूरी है। ओके, तो हमें वो याद रखना बहुत जरूरी है। आप कैसे याद रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केक लाकर सेलिब्रेट करो, उसका उसका सब मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें वो अहमियत देना, हमें याद रखना कि इस दिन, इस तारीख को मेरा, ये परमेश्वर का इजरायली लोगों के प्रति एक संदेश था कि इस रात को तुम पीढ़ी पीढ़ी तक, ओके, एक कैसा रात, सॉरी मैं बार बार हिंदी का वो अनुवाद भूल जाता हूँ, 42 का शुरुआत में, मानने के योग्य है, एक मानने के योग्य वाली रात को मनाना। अंग्रेजी में लिखा है, इट इज अ नाइट ऑफ सोलम ऑब्जर्वेंस टू द लॉर्ड फॉर ब्रिंगिंग देम आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट। मिस्र देश से छुड़ाकर लाने के कारण ये रात तुम्हारे लिए एक मनन करने वाली रात है। बैठकर मनन करो, हिसाब करो। ओके, पिछले यदि आप 10 साल से प्रभु में है, ओके, और आज यदि आपका नया जन्म का दिन था, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, तो आप उस दिन को बैठकर जरा मनन करो। पिछला 10 साल क्या मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, मेरा स्वभाव बदल रहा है, प्रभु के जैसा क्या मैं बन रहा हूं या मैं घट रहा हूं? इट इज अ टाइम टू टेक स्टॉक, इट इज अ टाइम to introspect, it is a time to spend with God and understand where we stand in our walk with God. Okay, it is very important. Okay, that is the night that this is that night of the Lord, a solemn observance for all the children of Israel throughout their generations, पीढ़ी पीढ़ी तक। इसीलिए आप यहूदियों के परंपरा में आप देखो, इजरायली लोगों के उस देश में आप गौर करके देखो, पीढ़ी पीढ़ी तक हर साल फसह का त्योहार इजरायली लोग मनाते थे। इसीलिए यीशु मसीह के समय पर भी वचन में लिखा है, नए नियम में, उस रात जिस दिन यीशु पकड़वाया गया, उस रात को उन्होंने रोटी तोड़ा और दाखरस हाथ में लेकर धन्यवाद करके शिष्यों को बांटा। ओके, कौन सा रात था उस रात? फसह का रात था, फसह त्योहार का रात था। तो यीशु मसीह भी फसह का त्योहार मनाया, लेकिन एक अलग तरीके से मनाया। उस समय तक यहूदी लोग फसह का त्योहार मेमने का बलिदान करके मना रहे थे, लेकिन उस रात जब यीशु मसीह था, मरने के उस रात यीशु मसीह एक नया वाचा बांधा। ओके, वो नए वाचा के अनुसार यीशु मसीह कहा कि ये मेरा देह है, ये रोटी मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। ओके, और ये लहू, ये दाखरस मेरा लहू है जो बहाया गया। ये लहू एक नया वाचा है तुम्हारे और मेरे बीच में। ओके, और ये मेरे याद के लिए, मेरे स्मरण के लिए तुम किया करो। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, दैट इज व्हाट जीसस सेड। ओके, और पौलुस भी 1 कोरिन्थ का 11 अध्याय में कहता है कि हमें अपने आप को जांच कर उस रोटी और दाखरस में से भाग लेना है। तो भले हम रविवार को अब मिल नहीं पा रहे और रोटी और दाखरस में से भागीदार नहीं हो पा रहे, तो भी हम अपने अपने घरों में, हम यीशु मसीह ने क्रूस में क्या किया वो हम याद कर सकते हैं। हमारा जीवन कैसा है हम स्मरण कर सकते हैं, और उनके क्रूस की उस बलिदान पर हम याद करके हमारे जीवन को दोबारा समर्पण कर सकते हैं। ओके, ये हम सब अपने अपने घरों में करना बहुत जरूरी है। पहला कलीसिया जब स्थापित हुआ प्रेरितों का पुस्तक में, उनके बारे में स्पष्ट रीति से प्रेरितों का पुस्तक में लिखा है कि हर समय जब कभी वे मिलते थे वे रोटी तोड़ते थे। मतलब यीशु का क्रूस के बारे में
क्रूस के उस बलिदान के बारे में विश्वासी लोग पहले कलीसिया में एक बहुत ही अहम भाग था उनके आराधना का। ओके, सो ये हम इस अध्याय से हमें सीखने मिलता है। 12वां अध्याय का 43 से 49 पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 43 to 49। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से न खाए, पर जो कोई किसी का मोल लिया हुआ हो, दास हो, और तुम लोगों ने उसका खतना किया है, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इस्राएल की सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने, और वह देशी मनुष्य के लिए तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए, उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। उसकी व्यवस्था दोनों के लिए एक ही है। परमेश्वर का जो व्यवस्था है, द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज द सेम फॉर द नेटिव बॉर्न एंड फॉर अ स्ट्रेंजर। जो परिवार के अंदर जो इजरायली लोग हैं और जो परदेसी लोग हैं, दोनों के लिए एक ही नियम है। क्या नियम है? यदि इस बिना खमीर का रोटी या इस फसह त्योहार का जो भी नियम है, उस फसह त्योहार को मनाना है, तो परमेश्वर का नियम इजरायली लोग और परदेसी लोगों के लिए, दोनों के लिए एक ही है। वो नियम क्या है? खतना किया हुआ व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। ओके, ये खतना एक ऐसा चीज है जिससे ये एक प्रमाण या एक उदाहरण के रूप में कि इजरायली या परमेश्वर के चुने हुए वंश का भागीदार है कर खतना। ओके, खतना एक ऐसा चीज है जो आपके शरीर का, पुरुष के शरीर का एक भाग, चमड़ी को निकाल देना, मतलब शरीर के ताकत को, शरीर के बल को अपने आप पर भरोसा न रखना। ओके, अपने आप पर भरोसा न रखना। The meaning of circumcision is to be circumcised means I do not put confidence in my flesh. I cut off my flesh, a portion of my flesh. मैं मेरे शरीर के चमड़ी के एक भाग को मैं काट देता हूं। वो है खतना में। खतना का एक अर्थ क्या है? मैं शरीर पर भरोसा नहीं करता। तो शरीर को पूरी तरह से मार डालना या खतना काट डालने के बदले में शरीर के चमड़ी के एक भाग को काट देना, वो एक उदाहरण के रूप में है कि हम शरीर के हमारे कामों पर, शरीर पर भरोसा नहीं करता, हम आत्मा में चलने वाले लोग हैं। तो ये जानकारी, ये जानने वाले लोग, इजरायली लोग, उनके अलावा यदि कोई परदेसी इस त्योहार में भागीदार बनना चाहते हैं, तो वो भागीदार नहीं बन सकते जब तक वो खतना नहीं करेंगे। मतलब जब तक वो अपना शरीर पर भरोसा नहीं करता, ऐसा एक निर्णय, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। सो व्हाट इज इन इट फॉर अस? हमारे लिए ये क्या सीख है? ओके, हम जब विश्वासी लोग प्रभु भोज से भाग लेते हैं, फसह का त्योहार को हर रविवार को मनाते हैं, रोटी और दाखरस में से भाग लेकर, हमारा फसह का मेमना कौन है? यीशु मसीह, जो क्रूस पर मारा गया। इसीलिए हम उस रोटी और दाखरस में से भाग लेते हैं। लेकिन हमारे बीच में जो विश्वास नहीं किया उस क्रूस की कथा पर, जो बपतिस्मा नहीं लिया
यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो भाग लेना चाहते हैं, वो नहीं लेना चाहिए जब तक वो यीशु मसीह के क्रूस पर और उस बलिदान पर, उस लहू जो बहाया गया, केवल उस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक। शरीर पर मैं भरोसा नहीं करता हूं, ऐसा ऐलान नहीं किया तब तक। अब यहाँ पर और एक ट्विस्ट है, और एक क्या बोलते चालाकी वाले एक चीज है जो हमें समझना है। ये तो मैंने अभी कहा विश्वासी और अविश्वासी के बारे में कि अविश्वासी उसमें भागीदार नहीं लेना है, लेकिन विश्वासियों के बीच में भी एक विश्वासी जब अविश्वासी जैसा रहता है, पाप में रहता है, इसीलिए पौलुस ने पहला कोरिन्थ का 11वां अध्याय में कहा, हर एक व्यक्ति, विश्वासी लोग अपने आप को जांच कर इसमें भाग लेना। तो विश्वासियों के लिए भी, यदि वो विश्वासी बनने के बाद भी अविश्वासी जैसा जीवन या पाप में जीता है, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करके जीता है, तो कृपया करके उसमें भागीदार नहीं बनना है, नहीं बनना है। ओके, तो ये योजना जो है ये अभी शुरू नहीं हुआ, कलीसिया का शुरुआत से नहीं हुआ प्रेरितों का पुस्तक में, परंतु परमेश्वर का शुरुआत से ही ये योजना था। दिस इज इन द हार्ट ऑफ गॉड, द सेपरेशन, ओके, to live a separated life, that is always have been in the heart of God for his people, for his children. परमेश्वर के बच्चों के प्रति परमेश्वर का शुरुआत से ही ये एक योजना था कि एक अलग जीवन हमारे और अविश्वासी और संसार के बीच में एक अलगाव या एक अंतर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यदि परमेश्वर ने अंधकार और व्हाट डू यू कॉल फॉर लाइट, प्रकाश, यदि परमेश्वर ने प्रकाश और अंधकार के बीच में एक अंतर रखा है, तो हम कौन है? अनुग्रह और प्रेम और क्षमा के नाम से अंधकार को प्रकाश के साथ मिलाना, क्योंकि बहुत विश्वासियों को, मसीह लोगों को अनुग्रह, क्षमा और परमेश्वर का प्रेम कहां पर इस्तेमाल करना है ये पता नहीं, गलत जगह पर इस्तेमाल करते। ब्रदर, उसको बुरा लगेगा हम ना बोलेंगे तो। परमेश्वर ने भी प्रेम किया, क्षमा किया, तो हमें भी क्षमा करना है, उनको करने दो, ये करने। ऐसे समझ वाले लोगों के कारण कलीसिया में बहुत कुछ मिलावट हो सकता है। तो जब हम परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने के लिए एक व्यक्ति को जब हम ना बोलते हैं, उसमें उस व्यक्ति के प्रति प्रेम का कमी या नफरत या ऐसा अनुग्रह का कमी कुछ नहीं है। ओके, हम जरूर हर व्यक्ति से प्रेम करना है, अविश्वासी से भी परमेश्वर का प्रेम दिखाना है, परंतु जहां पर परमेश्वर का कुछ आज्ञा है, वो आज्ञा उसी के अनुसार होना बहुत जरूरी है, उसमें प्रेम का कमी की बात कुछ नहीं है। आमीन। तो हमें इन चीजों का अंतर बहुत समझना बहुत जरूरी है। ओके, फिलिपियों का पुस्तक 3 अध्याय निकालेंगे। फिलिपियों का पुस्तक 3 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 3, उसका 2 से 7 पढ़ेंगे, वर्स 2 to 7। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर खतना वाले तो हम ही है। देखो, पहला पौलुस कहता है कि कौन कौन से लोगों से चौकस रहना है, दूर रहना है, अलग रहना है। जो गलत स्वभाव वाले लोग हैं उनसे अलग रहो, उनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि खतना किए वाले लोग हम ही है। पढ़िए और एक बार, कहां पे वो वचन? क्योंकि खतना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं।
खतना किए वाले लोग हम ही है, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अगुवाई में चलते हैं। तो हम खतना किए वाले लोग हैं। क्या आप और मैं, ओके, मेरा आप लोगों से ये सवाल है, ओके, क्या आप और मैं जब प्रभु में आए, जब बपतिस्मा लिए, क्या आप और मैं क्या खतना किया? Did we circumcise? No. In the literal sense, in the flesh, we have not circumcised. तो वो circumcision, खतना का जो है, यहूदी लोग शरीर में खतना करते थे, ओके। लेकिन यहाँ पे विश्वासियों के लिए एक खतना का एक अर्थ है। हम भी खतना किए हुए लोग हैं। वो क्या है? हमें उन लोगों की तरह, उन गलत स्वभाव लोगों की तरह हमें वो स्वभाव नहीं जीना है, क्योंकि हम खतना किए हुए लोग हैं। हम आत्मा में चलने वाले लोग हैं, ओके। तो हम मसीह लोग भी शरीर में खतना नहीं किया है, परंतु हम आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। हम जब गलत चीजों को ना बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि हम शरीर के कामों पर भरोसा नहीं रखते। हम खतना किया हुआ लोग हैं। हमारे शरीर के कामों को हमने काट के अलग किया है, वो है खतना हमारे लिए, ओके। We have circumcised our flesh, the works of our flesh. That is circumcision for us. We have cut it out, the works of our flesh, the evil things, the evil habits. We have cut it out from our life and we have said yes to the Lord. That is circumcision. That we have no confidence in our flesh. आगे पढ़ते जाइए, चौथा वाक्य। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन पौलुस एक उदाहरण के रूप में कह रहा है कि अगर मुझे मेरे शरीर पर भरोसा रखना भी है, तो मेरे पास अनेक कारण है, बाकी लोगों से अधिक मैं मेरे शरीर पर भरोसा रख सकता है, क्योंकि मैं यहूदियों का यहूदी हूं, क्योंकि मैं एक इजरायली हूं, क्योंकि मैं एक फरीसी हूं, ओके। फरीसियों के नियमों के अनुसार मैं चलने वाला व्यक्ति था। मैं खतना किया हुआ व्यक्ति था। बहुत चीजों में मैं घमंड कर सकता था, ओके। अंत में पौलुस कहता है, आई डू नॉट पुट कॉन्फिडेंस इन माई फ्लैश। भले मेरे पास बहुत कारण है अपने शरीर पर, अपने जीवन के अलग अलग चीजों पर भरोसा रखने के लिए, परंतु मैं ये चुनाव करता हूं, मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं इन शरीर के कोई भी कामों पर, मेरे जीवन के कोई भी चीजों पर, जो भी चीज परमेश्वर ने आशीष दिया है, उन चीजों पर भी मैं भरोसा नहीं रखूंगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो काम, जो जॉब परमेश्वर ने आपको दिया है, जिसका आपने गवाही दिया, आगे जाकर वही जॉब, वही कामकाज आपका परमेश्वर के प्रति जो समय है वो छीन लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, वही बच्चों के पीछे दौड़ते दौड़ते आप परमेश्वर के साथ का आपका संबंध और समय छीन लेता है, ओके। जो पति और पत्नी परमेश्वर ने आपको दिया है, जो माँ बाप परमेश्वर ने आपको दिया है, ये सब अच्छी बातें हैं। ये परमेश्वर का दिया हुआ चीज है, उसमें कोई गलत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आपके माँ बाप या बच्चों को आपके कामकाज के लिए समय नहीं निकालना है, समय निकालना है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जो कैसर का है, जो अलग अलग लोगों का है समय, वो उनको दे दो, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को भी देना है, ओके। तो हमारा भरोसा किस चीज पर है? क्या हमारा भरोसा हमारे काम पर है, हमारा बॉस के ऊपर है, कि उनके वजह से हमारा काम हमने खोया नहीं है? क्या उनके वजह से हमारा प्रमोशन हुआ है? यदि ऐसा है भरोसा, तो हमारा सोचने का तरीका हमें बदलना बहुत जरूरी है, ओके। यदि हमारे बीच में यदि कोई है जो कामकाज को खो दिया है, if there is anyone who have lost your job,
I want to tell you in the name of Jesus, put your confidence in God. Put your confidence in God. If you have lost anything in life, यदि आपने कुछ भी खोया है जीवन में, अपना भरोसा जो चीज आपने खोया है उस पर नहीं, लेकिन जो परमेश्वर आपको वो चीज दिया था उन पर भरोसा रखो। देने वाला और भी अधिक आपको दे सकता है। आमीन। तो हमारा खतना क्या है? मसीह लोगों के लिए खतना क्या है? मसीह लोगों के लिए खतना वो है कि जो भी चीजें हमारे पास है, शारीरिक हो, आर्थिक हो, जो भी चीज है, उन चीजों पर हम भरोसा नहीं रखेंगे। ओके, हमारा भरोसा उन चीजों के ऊपर हम काट देंगे और हम जोड़ देंगे हमारा भरोसा परमेश्वर पर। वो है हमारे लिए खतना। ओके, तो यदि हमें प्रभु भोज से भाग लेना है, यदि हम घमंड करते हैं क्रूस की उस कथा पर, तो हमें सांसारिक चीजों से खतना करना है, काट देना है भरोसा बाकी चीजों से। ओके, ये चीजों, इन सब परमेश्वर का जो इन वचनों से जो परमेश्वर ने हमें सीख दिया है, ओके, ये सब हम हमेशा याद रखें, हमारे जीवन में लागू करें। ओके, ये मेरी प्रार्थना है। Let us all practice it in our daily life. Let us not take God's word for granted. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हम सब आंख बंद करें। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद। और एक बार आपने हम सबको आशीष किया। आज आशीष करके हम आशीषित होकर हम जा रहे प्रभु। केवल इतना हम मांगते परमेश्वर कि आप हमें अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ दे प्रभु, कि आपके वचन के अनुसार जो भी हमने सीखा उसके अनुसार हम जीवन जिए। आपका वचन हमारे जीवन में हम लागू करें प्रभु। इससे आप प्रसन्न है, ये हम जानते हैं प्रभु। हमारे जीवन आपको प्रसन्न हो प्रभु। यस लॉर्ड, यहाँ पर उपस्थित हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हम सबके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी समस्याएं हैं, विशेष करके इन कोविड-19 के समय पर हर एक उतार चढ़ाव जो हमारे जीवन में है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा भरोसा हम केवल आप पर रखते प्रभु। यस लॉर्ड, अंधकार के उन तराइयों में से भी यदि मैं होकर गुजरूं, मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। आमीन। पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। Thank you, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. गॉड ब्लेस यू।